बड़ा प्रसन्न है, पत्र लिख रहा है और तो मेरे पास में कुछ है नहीं। पत्र लिखने के बाद में दे दिए। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। तो ब्राह्मण बोले लली वैसी मरी जाती है सपने को अपने होते। एक बात बताओ क्या तूने देखी या कछु कही? बोले कही। का कही? तो बोली एक बात कही है श्याम सुंदर ने हमसे ये कहा था कि तुम मेरे पास में पत्र भेज देना। तो हम तुम्हारे पास में हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं रुक्मणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दे? आप ऐसा करो आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं तो नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है द्वारिका तो यहाँ से बड़ी दूर है और मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। हमारे तो रास्ते में प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाए। तो रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप हमारे पत्र को लेके नहीं गए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूं। ब्राह्मण बोले लली अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, पत्र लिखो। और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। लिखो। आंगन में बैठ करके रुक्मणी सोचने लगी कन्हैया मैं क्या लिखूं? मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया है,
मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी, श्याम रुक्मिणी ने सोचा एक बात कही है ब्राह्मण की, हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए। धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। एक कवि ये कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो, लेकिन सुख नहीं मिलता है, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है। भला जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो दूसरे भी क्या साथ है। चार बन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, कोई नहीं बचा। एक कवि कहते हैं बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं, वो आते हैं तो छोड़ के नहीं जाते। वो आते हैं छोड़ के नहीं जाते। लेकिन कभी कहते हैं कि जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया, जो वस्तु खाने के लायक थी जो वो खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया बचपन में। कभी कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूँ कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें हैं। और बचपन तो लाड़ प्यार में कट गया, जवानी आ गई, और जवानी ने कभी किसी को सुख से बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। कभी कहते हैं कि एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने, जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने का में आई। जवानी तो ऐसी चलेगी। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने अंदर से बाहर चारपाई डाल दी निकाल के। और जब गए तो धीरे से एक बात कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत आइयो। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। और खैर बचपन का तो कहना ही क्या है। एक विद्वान ये कहते हैं
जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। और बच्चे तो मन के बड़े सच्चे होते हैं, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, किसी के भी देख लो आप। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल जब नहीं चला जाता है तो क्या देखा है ब्राह्मण ने, एक बड़ी सुंदर बगिया है। तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची है, क्या? ब्राह्मण ने सोचा कि तू पैरी बिलमाइल, अरे तू पारी बिलमाइल, जाई बगिया में तू पैरी बिलमाइल, जाई बगिया बड़ी सुंदर बगिया देखी तो सोचा और सोचा क्या? जो लाए हो सो खाइले, जो लाए हो सो खाइले, जाई बगिया में तू पैरी बिलमाइले, जाई बगिया में। ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए। ब्राह्मण जब सो गए, कन्हैया ने देखा ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आए रहे और ये इसी तरीके से सो